अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बना रहे हैं उसके लिए देखो सबसे पहले इस तरह से पीसेस रेडी कर देंगे। अंदर मैंने रबर शीट का इस्तेमाल की हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फोम शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मेज़रमेंट देखें, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 12 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई देखेंगे तो इस तरह से ये है 25 इंच। यहाँ से मैंने 2.5 इंच का इस तरह से ये देखो निशान लगा दी हूँ और इस साइड से मैंने भी यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दी हूँ। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इस तरह से इसके बराबर हम 2 ज़िप ले लेंगे। इस तरह से ये देखें, ये मैंने 2 ज़िप ले ली हूँ। यहाँ से देखेंगे तो ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ और ये देखो पॉकेट लगाने के लिए इस तरह से मैंने लाइनिंग वाला पीस ली हूँ। ये देखें इस तरह से। सबसे पहले मैं एक आपको जॉइन करके बताती हूँ। ये देखें इस तरह से। सबसे पहले हम ये सीधे पे सीधा रखेंगे इस तरह से। लाइनिंग वाला पीस ले लेंगे। लाइनिंग वाला पीस इस तरह से हम देखेंगे तो ये 10 इंच आना चाहिए और ये चौड़ाई इसके ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस तरह से रखेंगे। इस पे सबसे पहले हम स्टिचिंग करेंगे। देखो ये हमने सबसे पहले स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसी तरह से इसे सीधे की तरफ रखेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये जो हमने पॉकेट वाला पार्ट है इसे सबसे पहले इस तरह से लेंगे। ये ऊपर का जो ज़िप वाला हिस्सा है उस तरफ रखेंगे और जो हमने इसके ऊपर के जो पीस कटिंग किए थे वो इसे इस तरह से रखेंगे, स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये पॉकेट अटैच किए सेम इसी तरह से ये पॉकेट भी अटैच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने सिल लिए हैं। ये हमारी पॉकेट बन के रेडी हुई है। अब इस तरह से एक ज़िप इसमें इंसर्ट करेंगे, एक ज़िप इसमें इंसर्ट करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पीसेस हैं हम उसकी कटिंग करेंगे। तो ये ज़िप हमारा इंसर्ट हो गया है। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए ये देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीसेस ली हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच। इस तरह से ये देखें 4 इंच और इसकी लेंथ मैंने ली हूँ 20 इंच। इस तरह से ये देखें, इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड स्टिचिंग करके रेडी करते हैं। ये देखो ये हमने स्टेप रेडी कर दी है। अब यहाँ पे अटैच करेंगे। सबसे पहले ये 12 इंच का है तो इसे यहाँ पे हम 6 इंच पे इसका मार्क लगा देंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे स्ट्रैप अटैच करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रैप अटैच करके रेडी करते हैं। ये देखो इस तरह से हमने अटैच कर चुके हैं। अब ये देखो इस तरह से 2 पीसेस मैंने रेडी की हूँ। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से ये देखो ये मैंने 4 इंच का ली हूँ। ये देखो इस तरह से ये दोनों पीसेस हैं और इसकी लंबाई इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। इस तरह से एक रखेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, दूसरा यहाँ पे रखकर ये पूरा स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद इस तरह से ओपन करके यहाँ पे टॉप स्टिच करके ये रेडी कर। तो इस तरह से ये हमने अटैच कर लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें शेप बनाएंगे। ये देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये यहाँ वहाँ ना हो इसलिए मैं इस तरह से पिन लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद सेम इसी तरह से यहाँ पे निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर दी है पूरा इस तरह से। और एक हमने एक लाइनिंग वाला पीस लिए हैं और ये देखो ज़िप लिए हैं इस तरह से। सबसे पहले ये ज़िप जो लेंगे हम यहाँ से ये देखें इस तरह से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसे हम इस तरह से ओपन कर देंगे। ये देखो यहाँ पे 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाई हूँ, यहाँ पे भी और इस साइड भी मैंने निशान लगा दी हूँ। ये देखो ये सीधा की तरफ इस तरह से उल्टा रखेंगे। ये देखो ये इस तरह से बाहर की तरफ रख कर यहाँ पे स्टिच करेंगे और ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ रख कर स्टिच करेंगे। उसके बाद लाइनिंग वाला स्टिच करेंगे।
जिस तरह से ये स्टिच करेंगे तो ये ध्यान दें कि ये अगर बाहर किए हो तो इस साइड भी जब हम ये अटैच करेंगे तो ये साइड भी इस तरह से बाहर की तरफ रख कर और ये अंदर करके यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद ये जो लाइनिंग वाला पीस है वो अटैच करेंगे। ऐसे हमने सिल लिए हैं। अब इस तरह से सीधा करेंगे दोनों साइड इस तरह से। ये देखें, इसे बराबर रखने के बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच कर देंगे दोनों साइड और इसे परफेक्ट रखकर स्टिचिंग करेंगे, एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दी हैं। अब इसे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये जिप वाला अंदर रखने के बाद यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद ये बेस की इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर दी है। ये इस तरह से स्टिचिंग कर दी है। अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे। इस तरह से ये हमने सीधा कर लिए हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से हम ज़िप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इस तरह से ज़िप हमने इंसर्ट कर चुके हैं। यहाँ पे ये देखो इस तरह से एक पीस बना देंगे बॉक्स की तरह। उस पर ये ज़िप वाला जो हिस्सा रहेगा इसे अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से और ऊपर से इस तरह से सिल लेंगे। इस तरह से ये बन गया। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बैग बन के रेडी हो गया है। ये हमारा ज़िप वाला ये हिस्सा है, ये ज़िप वाला दूसरा हिस्सा है। ये काफ़ी अच्छी पॉकेट बनी है और ये देखो इस तरह से हमारी मेन पॉकेट बहुत ही खूबसूरत बना है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।